हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई से नितेश और आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो चैप्टर है काफी इंपॉर्टेंट भी है और उसके साथ ही साथ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। देखिए इसके पीछे का रीजन ये है कि हम लोग आसपास जो भी चीजें दिख रहे हैं वो सब लाइट की वजह से दिख रहा है और स्पेशली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से दिख रहा है। लाइट रिफ्लेक्ट होकर आती है हमारे आंखों में तो हम उसको देख पाते हैं। तो लाइट अलग अलग मिरर्स के साथ कैसे बिहेव करती है, कैसे उनका रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में सीखने वाले वन बाय वन, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइट क्या होती है। देखिए आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि लाइट के बारे में। लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। सबसे पहला क्या है? लाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। ये बहुत काफी बेसिक सी बात है, सबको पता होती है लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, अब यहाँ पे लाइट को हम लोग और अच्छे से डिफाइन करना है, एक लेवल अप करके। इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल सकते हैं, फिर रेडिएशन बोल सकते हैं, which causes a sensation of vision, ठीक है, जो हम लोग को देखने के लिए हेल्प करता है, which helps to see any object। तो लाइट हमको क्या है? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, दूसरा लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या फिर रेडिएशन बोल सकते हैं, जो हमें देखने के लिए हेल्प करता है। अब देखिए यहाँ पे आपको जो ये वर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये आपको थोड़ा दिक्कत दे रहा है, ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको हम लोग समझेंगे। उसके पहले ये समझते हैं कि वेव क्या होता है। देखिए वेव में होता क्या है, अगर मान लेते हैं ये कोई वाटर का सरफेस है, इस वाटर के सरफेस में एक पत्थर, आपने कभी पानी पत्थर फेंका तो पत्थर फेंकते हो, तो पत्थर फेंकने के बाद क्या होता है, इसके अराउंड ऐसे ऐसे वेव क्रिएट होने लगता है, ऐसे, ठीक है। मतलब जब आपने पत्थर फेंका तो पत्थर के पास ऐसा क्या था, पत्थर के पास क्या था? एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी थी। तो पत्थर के पास एनर्जी थी, साथ साथ में मोमेंटम भी था, ठीक है। वो आगे कुछ वेलोसिटी ट्रेवल कर रहा है, उसके पास कुछ मास, तो मोमेंटम भी होगा। तो उसके पास जो एनर्जी थी वो इस पानी के, अगर ये पानी का सरफेस है तो इस पानी के सरफेस से के पास जो मॉलिक्यूल से स्ट्राइक करेगा वाटर मॉलिक्यूल से, तो वो पत्थर की एनर्जी इस वाटर मॉलिक्यूल में आ गई होगी। अब वो वाटर मॉलिक्यूल एनर्जी गेन करने के बाद क्या करेगा? ऐसा ऑसिलेट करेगा, ऊपर नीचे होगा और धीरे 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 आगे सारे पार्टिकल्स को एनर्जी ट्रांसफर होती रहेगी और ऐसे वेव जैसा स्ट्रक्चर बनता रहेगा, ठीक है, पानी के सरफेस पे। हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते हैं इस स्टैंडर्ड पे, ठीक है। तो वेव क्या है? बेसिकली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है। वेव मतलब क्या? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो रेडिएशन मतलब क्या होता है? देखिए रेडिएशन को तो मैं ऐसे समझ सकता हूँ कि मान लेते कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, उस हॉट ऑब्जेक्ट को बिना छुए आप समझ सकते हो कि बहुत गर्म है। क्यों? क्योंकि उसके अराउंड कुछ ना कुछ हीट निकलती रहती है। तो जो हीट है जो इस बॉडी से एमिट हो रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडिएशन बोलते हैं। तो एमिशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, एमिशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज रेडिएशन। एनर्जी का एमिट होना क्या बोलते हैं हम लोग? रेडिएशन। कोई भी ऑब्जेक्ट से एनर्जी बाहर निकल रही है, रेडिएट हो रही है मतलब, ठीक है। अब ये तो आ गए सिंपल सिंपल चीजें हो गई यहाँ पे। अब समझ में आता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रो का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। इलेक्ट्रो मतलब समथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यहाँ पे कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी कुछ। और मैग्नेटिक का मतलब आ रहा है कुछ मैग्नेट की प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक फील्ड होगी यहाँ पे, ठीक है। फील्ड मतलब क्या? उसका एरिया, ठीक है, वहां तक उसका इन्फ्लुएंस है, ठीक है। फील्ड मतलब वो होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मतलब लाइट के अंदर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड भी है क्या? हाँ ऐसे ही है। देखिए लाइट क्या होती है? वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है, ठीक है, और वो ट्रांसवर्स वेव होती है, ठीक है। अभी हम लोग उसके बारे में इतना डिस्कस नहीं करेंगे। देखिए लाइट क्या होती है? एक वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है। तो लाइट अगर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है? ऐसे चल रही है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 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 चल रही है, ठीक है। और इसके ठीक परपेंडिकुलर कौन चलता है? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चल रहा है और उसका ठीक परपेंडिकुलर, जैसे सांप चलता है स्नेक, वो एकदम ठीक परपेंडिकुलर क्या चल रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, ये मैग्नेटिक फील्ड है तो ये मैग्नेटिक फील्ड ये भी हो सकता है, ये इलेक्ट्रिक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। तो लाइट का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसके अंदर क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड की भी वेव होती है। मतलब यहाँ पे दोनों एनर्जीज है। तो इतना आपको समझ में आ गया डेफिनेशन लाइट का क्या होता है, ठीक है। अब देखते हैं एग्जैक्टली लाइट हमें देखने के लिए हेल्प कैसे करता है। देखिए मान लेते हैं कि कोई सरफेस है, कोई ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है, ये एप्पल है, फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है और ये आपकी आंखें, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट कहीं ना कहीं से आ रही होगी इस पे और लाइट इस पे रिफ्लेक्ट करके आके आपकी आंखों में आ रही है, ठीक है। मिनिमम 2 लाइट रेज चाहिए होते हैं हम लोग को कोई भी ऑब्जेक्ट देखने के लिए। तो यहाँ पे 2 लाइट रेज मान लेते हैं आ रही है, यहाँ से आ रही है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में जा रही है।
तो ये आपको ऑब्जेक्ट क्या होगा, दिखने लगेगा। ठीक है, यहाँ पे पोर्शन दिखने लगेगा। तो लाइट क्या करती है बेसिकली, कोई भी ऑब्जेक्ट के पास लाइट, जिसके पास लाइट नहीं है, अभी बोर्ड के पास तो लाइट है नहीं, लेकिन बोर्ड भी दिख रहा है आपको, तो क्या हो रहा है एग्जैक्टली, लाइट आ रही है सरफेस पे और रिफ्लेक्ट होके आई में जा रही है। ठीक है, आंखों में जा रही है। तो हम लोग को जहां से लाइट आती है हम लोग को लगता है ऑब्जेक्ट वहीं पे है। लाइट जहां से आएगी मुझे क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट वहीं पे है। ठीक है, तो इतना समझना है कि लाइट हमें कैसे देखने के लिए हेल्प करता है। अब देखिए मिरर क्या होता है, आपने मिरर देखा होगा। मिरर मतलब क्या होता है सर, एक प्लेन सरफेस होता है, कांच का टुकड़ा होता है। अगर मैं उसके पीछे साइड में देखेंगे कभी भी मिरर को, तो उसके पीछे कुछ पेंट किया होता है। ठीक है, अगर वो पेंट वाले साइड को मैं ऐसे लाइन से रिप्रेजेंट करूं, तो एक पेंट कौन सा होता है, एल्यूमिनियम का होता है, फिर सिल्वर होता है। ठीक है, सिल्वर का फिर एल्यूमिनियम का होता है, एल्यूमिनियम का होता है, फिर सिल्वर का होता है। तो ये वाला जो साइड होता है, ये वाला जो साइड होता है, ये क्या हो जाता है, एकदम रिफ्लेक्टिंग हो जाता है। ये साइड क्या हो जाता है, एकदम रिफ्लेक्टिंग हो जाता है। मतलब क्या, अगर यहां से लाइट आएगी तो एकदम अच्छे से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, जो लाइट आती है, जो किसी भी सरफेस पे आती है, उस लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। ये आपको बचपन से, ठीक है, इंसिडेंट रे, ये आपको पहले से पता है। और जो लाइट वापस रिफ्लेक्ट होकर जाती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे। और ठीक है, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे और इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, मैं एक बार क्विक रिवीजन कर रहा हूं जो हम लोग ने पहले पढ़ा था प्रीवियस स्टैंडर्ड में। और जिस एंगल से लाइट आ रही है उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। और जिस एंगल से जाएगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, बट यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, जितने एंगल से लाइट इंसिडेंट होगी उतने एंगल से लाइट रिफ्लेक्ट करेगी। तो ये हम लोग को बहुत ही बेसिक पता है। तो अगर आपको मिरर का एक साइंटिफिक डेफिनेशन पढ़ना होगा, देखना होगा, तो क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस व्हिच रिफ्लेक्ट लाइट्स एंड मेक्स क्लियर इमेज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक मिरर बोलते हैं। ठीक है, मिरर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, सिंपली कोई भी कांच का टुकड़ा लो, उस कांच के टुकड़े के पीछे क्या कर दो, एल्यूमिनियम या फिर सिल्वर का पेंट मार दो, तो क्या होगा, दूसरा साइड आपके एकदम रिफ्लेक्टिंग होगा, एकदम बहुत ही क्लियर इमेज बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं मिरर इमेज कैसे बना रहा है। ठीक है, मिरर कैसे कैसे इमेजेस बनाता है। अब देखिए, आप जब भी कभी भी बाहर जाते हो, स्कूल जाते हो, क्लास जाते हो, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले अपना शक्ल एक बार आईने में देख लेते हो, मिरर में देख लेते हो। तो मिरर में आप अपना फेस देखते हो, तो आपको क्या लगता है कि आपका जो इमेज है वो रियल होगा कि वर्चुअल होगा। ठीक है, रियल इमेज मतलब क्या, वर्चुअल इमेज मतलब क्या, हम लोग अभी समझेंगे उसके बारे में। लेकिन आपको क्या लगता है कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मिरर में वही चीज सामने मेरा एकदम सेम फोटोकॉपी खड़ा है, मतलब वो रियल इमेज है क्या, वो रियल में है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है, वो वर्चुअल इमेज है। अब वर्चुअल इमेज क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये मान लेते कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब मिरर है, और ये इसका साइड, दूसरा साइड कोटेड है। अब यहाँ से कोई लाइट इंसिडेंट हुई, ठीक है, ये लाइट इंसिडेंट हुई, और यहाँ पे नॉर्मल बनाएंगे हम लोग, तो हम लोग इतना अंडरस्टूड है कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे चले जाएंगे। अब एक और लाइट लिया मैंने, ये भी आ रही थी लाइट, और यहाँ से ये भी रिफ्लेक्ट करके चली गई। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पे अगर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे किसी की आंखें हैं, ऑब्जर्वर है, तो इसकी आंखों में लाइट जाएगा तो उसको क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इस मिरर पे, मिरर के अंदर ही है। ठीक है, ऐसे ही बैक ट्रेस करेंगे तो इसको कहीं तो ये इंसिडेंट यहाँ पे ऐसा मिलेगा। ठीक है, बैक ट्रेस करेंगे तो क्या होगा, कहीं पे ये मिलेगा, ये लाइट रे, तो वहां पे क्या लगेगा उसको, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। बट एक्चुअल में ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे है। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे, देखिए इसको दिख कहाँ रहा है, मिरर में दिख रहा है। ठीक है, अगर आप ऐसे समझो कि यहाँ पे एक बीच में वॉल है, और यहाँ पे आप एक जन कोई खड़ा है, यहाँ पे कोई एक खड़ा है, और यहाँ पे एक बड़ा सा मिरर है, तो इसका लाइट रे, इसका रिफ्लेक्शन आपको ऐसे दिखेगा, और इसको आपका रिफ्लेक्शन दिखेगा। तो आप क्या बोलोगे, आपको तो मालूम नहीं यहाँ पे बीच में दीवार है, आपको तो मालूम नहीं यहाँ पे कोई खड़ा है, तो आपको क्या लगेगा, ये पर्सन यहाँ पे ही खड़ा है मिरर के अंदर। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमको क्या लगता है जहां से लाइट आ रही है ऑब्जेक्ट वहीं पे। ठीक है, सिंपल। उसी तरह यहाँ पे देखिए लाइट यहाँ से आ रही है, लेकिन रिफ्लेक्ट होकर यहाँ चली गई, तो इसको क्या लगेगा, इमेज कहाँ बन रही है, मिरर के अंदर बन रही है, या फिर मिरर में ही बन रही है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इसको लगेगा कि मिरर में ही है, बट एक्चुअल में ऐसा है क्या, नहीं, आपको मालूम है ऐसा नहीं है। अब देखिए लाइट रे जो रिफ्लेक्ट हो रही है, ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी क्या, मतलब इंटरसेक्ट मतलब क्या, आगे ऐसे आई और ऐसे काट दी, ऐसे इंटरसेक्ट करेगी क्या, नहीं। अब ये लाइट रे जब कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, तो यहाँ पे कौन सा इमेज बनता है, हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है। कौन सा इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। अगर लाइट यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, इफ रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट, पहला क्या, अगर इंटरसेक्ट करेगी,
इंटरसेक्ट करेगी तो क्या होगा, रियल इमेज बनेगा। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा रियल इमेज कैसा बनता है। दूसरा, अगर नॉट इंटरसेक्टिंग दैट मीन्स कौन सा इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। ठीक है, आपको ये बहुत बेसिक बेसिक बातें पता होनी चाहिए। अगर रिफ्लेक्टेड रे अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो रियल इमेज बनेगा, नहीं इंटरसेक्ट कर रहा तो वर्चुअल इमेज बनेगा। सर रियल इमेज मतलब कैसा, रियल इमेज को हम लोग क्या कर सकते हैं, कभी भी किसी भी व्हाइट स्क्रीन पे क्या कर सकते हैं, उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लेते मेरे पास ये मिरर है, ठीक है, आप भी समझो हाथ मिरर है, तो यहाँ पे मेरा लाइट का रिफ्लेक्शन होगा और मैं ऐसा सोचूं कि बोर्ड पे मैं उसका रिफ्लेक्शन उतार दूं, तो ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं। ठीक है, इसको हम लोग रियल इमेज नहीं बोल सकते क्योंकि रियल इमेज कभी बनेगा ही नहीं वहां पे प्लेन मिरर से। ठीक है, तो हमेशा मुझे क्या दिखेगा, इमेज हमेशा उसके अंदर दिखेगा, बताइए कौन सा इमेज है, वर्चुअल इमेज है। रियल इमेज को हम लोग क्या कर सकते हैं, कभी भी ऐसे मैं करूं तो यहाँ पे मेरा रिफ्लेक्शन क्या होगा, इस डिस्प्ले पे, इस व्हाइट स्क्रीन पे क्या कर सकता हूं, मैं डिस्प्ले कर सकता हूं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रियल इमेज। तो रियल इमेज को हमेशा हम लोग क्या कर सकते हैं, रियलिटी में डिस्प्ले कर सकते हैं, बट वर्चुअल इमेज को कभी डिस्प्ले नहीं कर सकते, हमेशा मिरर के अंदर ही देखना पड़ेगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए इसके बाद, तो वर्चुअल इमेज में एग्जैक्टली होता क्या है, देखिए आप लाइट रहे हैं, ये इंटरसेक्ट करने वाली नहीं, तो ऑब्जर्वर को क्या लगेगा, जहां से लाइट आ रही है ऑब्जेक्ट वहीं पे है, तो उसको इमेज कहां दिखेगा, मिरर के अंदर दिखेगा। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब इसके बाद देखते हैं लैटरली इन्वर्टेड इमेज क्या होता है। अब और एक इंपॉर्टेंट चीज, मान लेते हैं आपका मिरर है, ठीक है, अब इस मिरर पे मान लेते हैं यहाँ पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, एप्पल है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। अब इसकी लाइट रे इंसिडेंट होगी और फिर रिफ्लेक्ट कर जाएगी, फिर एक लाइट रे इंसिडेंट होगी फिर रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अब ये लाइट रेस कभी एक दूसरे को मिलने वाले नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जर्वर बैठा है, उसको तो लाइट रे यहाँ से आएगी, जहां से लाइट आएगा उसको क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट भी वहीं पे। तो क्या होगा, इस लाइट रे को हम लोग बैक ट्रेस करेंगे। ठीक है, थोड़ा डायग्राम मेरा खराब बन रहा है लेकिन समझ के ले लो आप। ठीक है, तो यहाँ पे उस ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा, एप्पल दिखेगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो जितना, अभी देखिए जितना डिस्टेंस यहाँ पे मिरर पे था, मानते एक्स डिस्टेंस पे था ये, तो इसको भी इमेज कितना डिस्टेंस पे दिखेगा, एक्स डिस्टेंस पे दिखेगा। जैसे मान लेते हैं आप मिरर पे खड़े हो, तो मिरर के एकदम जस्ट सामने खड़े रहोगे तो आपको ऐसा लगेगा एकदम और पास में मिरर के अंदर, लेकिन जैसे जैसे दूर जाओगे तो आपको लगेगा कि आप भी पीछे पीछे दूर जा रहे हो। ठीक है, तो जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा मिरर से, उतना ही इमेज का भी डिस्टेंस होगा मिरर के अंदर। ठीक है, इतनी चीज आपको क्लियर हो गई, ये बहुत ही सिंपल है। अभी देखिए, आप कभी भी राइट हैंड उठाते हो तो आपका लेफ्ट हैंड दिखता है मिरर में उठा रहा है। आप कभी बुक्स ले लो तो बुक पे कुछ लिखा होगा तो वो हैंडराइटिंग आपको वहां पे इनवर्स उल्टा करके दिखाती है। तो इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटरली इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लैटरली इन्वर्टेड इमेज। अब देखिए ऐसा होता क्यों, अगर मान लीजिए मैं राइट हैंड उठाऊंगा तो मेरे राइट हैंड के लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर आएंगे, तो मुझे क्या लगेगा, वहां पे लेफ्ट हैंड उठ रहा है। ठीक है, तो ये कॉमन सी बात है, देखने मिलेगी। तो रियल इमेज किसमें बनता है, रियल इमेज स्फेरिकल मिरर्स में बन सकता है, उसमें भी केसेस हैं, तो हम लोग वो बाद में आगे के लेक्चर्स में देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है कि हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, लाइट क्या होती है और मिरर्स कैसे लाइट के साथ बिहेव करते हैं। और जो हमारा प्लेन मिरर होता है घर में, जो हमारा प्लेन मिरर होता है उसमें कभी भी रियल इमेज नहीं बनता, उसमें हमेशा क्या दिखता है, वर्चुअल इमेज दिखता है। ठीक है, तो होप्स आपको कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।